नमस्कार, मैं हूं रोहित लामसर और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज इंडिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राजेश वैद। कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 3 राज्यों में भाजपा की काफी जीत हुई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस जीत को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीआई के तमाम दर्शकों को अभिवादन करता हूं और साथ में आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी ने 46% वोट हासिल किए और कांग्रेस ने 42.9%। मतलब हम 3.5% पीछे रहे बीजेपी से। एक बात। दूसरी बात कि हमने बीजेपी ने वोट प्राप्त किए 4,81,00,000 और कांग्रेस ने वोट प्राप्त किए 4,90,00,000। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा में मिलाकर बीजेपी से 9 लाख वोट अधिक प्राप्त किए। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में लोगों ने हमें चुना, लोग हमें चाहते हैं। अगर हम एक एक वोट की बात करें तो वोट से राजनीति चलते, तो वोटों में हम सबसे ऊपर हैं जी। तो ऐसे में हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोट बैंक बड़ा है। अगर आप देखो छत्तीसगढ़ में हमारा जो पहले वोट बैंक था 43%, वहीं स्टिल है, रुका हुआ है, वहीं हम आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसे ही राजस्थान में हमारा वोट बैंक सेम है जो लास्ट टाइम था, 2018 में था। तेलंगाना में हमारा 40% वोट बैंक है और बीजेपी का 13% आया है। तो कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें कोई ऐसे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई बड़ा ये हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का जो इस समय ग्राफ है वो ऊपर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। सर, भाजपा की जीत के बाद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हाथ निराशा लगी है, कांग्रेस पार्टी के नेता निराश है, तो क्या कुछ निराशा पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई निराश नहीं है, बल्कि हम तो उत्साहित है। कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं है। हम और जोर से शोर से काम करेंगे और हमारा हाईकमान जो कारण रहे हैं, हार के जो कारण है, उनका मंथन हाईकमान कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि प्रत्येक राज्य में स्थितियां अलग अलग होती हैं। हरियाणा में स्थिति अलग है। हरियाणा में आज दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब हताश है, सब परेशान है। वो बीजेपी जेजेपी सरकार को चलता करना चाहते हैं जी। और आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया तो पानीपत के मटलोडा में बहुत बड़ी रैली थी और लाखों लोग वहां पहुंचे हुए थे और वो 3-3.5 बजे तक अपने प्रिय नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी को सुनने के लिए लोग बैठे रहे वहां पर। तो उस रैली ने दिखा दिया कि हरियाणा के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। फिर 4 तारीख को रोहतक में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था सेन समाज का, वहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी लाखों लोग जुड़े, उससे अगले दिन नेक्स्ट डे 4 तारीख को भी बहुत हजारों लोग जुड़े। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हरियाणा पर प्रभाव पड़ेगा। सर, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो गुटबाजी है खत्म होनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक पार्टी में पहली बात तो है कि गुटबाजी है नहीं कहीं पर। दूसरा ये है कि सब अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सब सीनियर लोग हैं। अब एक परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं तो सब अपना अपना काम करते हैं, सबके अपने अपने ढंग होते हैं, लेकिन परिवार को मजबूत करते हैं ना। तो परिवार को सब लोग मजबूत करने में लगे हुए अपने अपनी दिशा में। नीलोखेड़ी हलके में आप रहते हैं सर, लोगों के बीच रहते हैं जी। तो विकास पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ विकास है नीलोखेड़ी हलके का? आप जाते रहते हैं ग्रामीण इलाकों में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2020 से मैंने नीलोखेड़ी की पंजाबी धर्मशाला में सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर हमारे करनाल के पूर्व जो स्पीकर है हरियाणा के पंडित कुलदीप शर्मा जी और तमाम सभी दिग्गज जो थे, चाहे वो ललित मराणा जी, राजेश चौधरी जी थे, नारायण दास वर्मा, अमरजीत दीवान, तमाम सभी साथियों, कांग्रेस साथियों को, रणदीप राणा, जितने भी तमाम हमारे साथी थे, वेद प्रकाश त्यागी या धर्मपाल कौशिक, सभी साथियों को बुलाकर और उस समय कोरोना के टाइम में 3-4 हज़ार लोग वहाँ जुटे और सब ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 से यहाँ कोरोना में भी हमने बहुत लोगों की सेवा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने पिछली बार 2016 में तरावड़ी में एक को एजुकेशन कॉलेज का निर्माण का कहा कि भाई 17-18 में ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज
24 आने वाला है, अभी तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, सेशन पता नहीं कब शुरू होगा। तो ये दिखाता है कि ये कितने गंभीर है एजुकेशन के। एजुकेशन का तो उन्होंने बंटा आधार कर दिया। अभी माननीय हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कहा, पिछले हफ्ते, कि भाई हरियाणा में ऐसे स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल, जहां पर बताते हैं कि बहुत सी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत से स्कूलों में चारदीवारी नहीं है, बैठने के लिए पर्याप्त अपना कुर्सियां नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली कनेक्शन कटे हुए हैं। तो ये हालात हैं हरियाणा के प्राइमरी एजुकेशन की। और प्राइमरी स्कूलों में कौन बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में अगर हम विधायक बने यहाँ से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा सबसे प्रथम प्रयास शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा को मजबूत बनाना और स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ ध्यान देना, ये मेरे मेन एजेंडे रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको नीलोखेड़ी विधानसभा से दिखा रहे थे, जहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर राजेश वैद। इन तस्वीरों को आप